नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाला अमेरिका इस समय मध्य पूर्व में एक ऐसे संघर्ष में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है जहां सामने है ईरान। और ताज़ा खबर जो सामने आई है उसने वैश्विक तेल बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक हर जगह हलचल मचा दी है। तो खबर ये है कि इराक के तट के पास अमेरिकी तेल टैंकरों को निशाना बनाते हुए ईरान की नौसेना ने बड़ा हमला किया, जिसमें कई तेल टैंकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ समंदर में डूब भी गए। इस हमले के बाद फारस की खाड़ी के इलाके में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ये हमला फारस की खाड़ी के इलाके में इराक के तट के पास खोर अल जुबैर पोर्ट के आसपास हुआ। ये वही इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार देर रात समंदर में कई बड़े तेल टैंकर मौजूद थे। कुछ जहाज तेल लोड कर रहे थे और कुछ जहाज वहां से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक स्थिति बदल गई। रात के अंधेरे में समंदर के बीच अचानक धमाकों की आवाज़ गूंजने लगी। बताया जा रहा है कि ईरान की नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड के समुद्री यूनिट ने इन जहाज़ों को निशाना बनाया। हमले के बाद समंदर में आग की लपटें उठती दिखाई दी। कई जहाज़ों में आग लग गई और कुछ जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा। समंदर में मौजूद बाकी जहाज़ों में भी अफरा तफरी मच गई थी। अब बात करते उन जहाज़ों की जिन्हें इस हमले में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सबसे पहला नाम सामने आता है सेफ सी विष्णु। ये जहाज़ मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर एक बड़ा तेल टैंकर है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही हमला हुआ, इस जहाज के अंदर जोरदार विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकंड के भीतर जहाज के अंदर से आग की लपटें निकलने लगी। बताया जा रहा है कि उस समय जहाज इराक से तेल लेकर आगे जाने की तैयारी में था, लेकिन अचानक हुए हमले ने पूरे जहाज को हिलाकर रख दिया। क्रू मेंबरों में अफरा तफरी मच चुकी थी और कई लोग जहाज छोड़कर समंदर में कूदने को मजबूर हो चुके थे। जहाज का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अब बात करते दूसरे जहाज की, तो दूसरा जहाज था ज़ेफिरोस। ये माल्टा में रजिस्टर एक फ्यूल टैंकर है। रिपोर्ट के अनुसार इस जहाज को भी निशाना बनाया गया। संभावना जताई जा रही है कि इस जहाज पर मिसाइल या विस्फोटक ड्रोन से हमला किया गया था। हमले के बाद जहाज में भारी आग लग गई थी। समंदर के बीच काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। क्रू मेंबर जहाज को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था। कुछ क्रू सदस्य घायल भी हुए और कुछ लोगों के लापता होने की खबरें भी सामने आई। इसके अलावा कम से कम 3 अन्य जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा। इन जहाज़ों पर ड्रोन या प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया, ऐसा बताया जाता है। हालांकि इन जहाज़ों को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना पहले 2 जहाज़ों को हुआ था, लेकिन इससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगला निशाना कौन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ये हमला आखिर किया कैसे गया। तो विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले में ईरान ने कई तरीके इस्तेमाल किए। सबसे पहला, विस्फोटकों से भरी आत्मघाती नाव। इन छोटी तेज नावों में भारी मात्रा में विस्फोटक भरे जाते हैं और फिर उन्हें सीधे जहाज से टकरा दिया जाता है। इसके अलावा मिसाइल हमले भी किए गए और साथ ही ड्रोन हमलों का भी इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने जहाज़ों के निचले हिस्से को निशाना बनाया था, क्योंकि अगर जहाज़ के नीचे वाले हिस्से में बड़ा विस्फोट हो जाए तो जहाज़ को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस हमले में नुकसान भी काफ़ी बड़ा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 1 क्रू सदस्य की मौत की खबर सामने आई। कई लोग घायल भी हुए और कुछ क्रू सदस्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि मरने वालों में एक भारतीय क्रू सदस्य भी शामिल है। अगर ये खबर सही साबित होती है
तो भारत के लिए भी ये चिंता का विषय बनेगा। इसके अलावा समंदर में तेल रिसाव की भी आशंका जताई जा रही है। अगर जहाज से बड़ी मात्रा में तेल समंदर में फैल गया तो ये पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान ने ये हमला क्यों किया? तो दरअसल इसके पीछे हाल ही की एक बड़ी घटना बताई जाती है। कुछ समय पहले अमेरिका ने हिंद महासागर के पास ईरान का एक बड़ा युद्धपोत डुबो दिया था। इस घटना में कई ईरानी सैनिक मारे जा चुके थे। उस समय ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और साफ कहा था कि वो इस हमले का कड़ा जवाब देगा। ईरान ने यह भी कहा था कि वो अमेरिकी हितों को निशाना बनाएगा और विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला उसी बदले की कार्रवाई का हिस्सा हो सकता है। इस घटना का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। हमले के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई। कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने फारस की खाड़ी के रास्ते से जहाज भेजना एक तो कम कर दिया है, नहीं तो बंद कर दिया है, क्योंकि इस इलाके में अब युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। अगर यही स्थिति बनी रही तो दुनिया में ऊर्जा संकट बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है। अमेरिका ने इस घटना के बाद कहा कि वो तेल टैंकरों को नौसेना सुरक्षा देने पर विचार कर सकता है। अमेरिका की नौसेना पहले से ही इस इलाके में मौजूद है, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। कई जहाज इस रास्ते से गुजरने से ही बच रहे हैं, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है कि अगला हमला कब हो सकता है। अब सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पर हो रही है, क्या अमेरिका ने ईरान को कम आंका? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद अमेरिका को इस समय एक छोटे से देश से कड़ी चुनौती मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने सोचा था कि दबाव बढ़ने पर ईरान जल्दी पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अमेरिकी हितों को निशाना बना रहा है।